स्टूडेंट मैं रंजीत सिंह अपने YouTube परिवार में स्वागत करता हूं सभी स्टूडेंट का। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज चैप्टर 7 का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसे मैंने सुबह वादा किया था कि मैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे सत्र पढ़ाई नहीं करी है, उन बच्चों के लिए मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने YouTube चैनल पर डाल रहा हूं। तो सभी इन मोस्ट क्वेश्चनों का सबसे ज्यादा रिवीजन करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। तो भाई उसके अनुसार हम सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जो क्वेश्चन रहता है, मतलब सबसे पहले जो फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो, जो पहले बेसिक है उसको समझते हैं, फिर उसके साथ साथ धीरे धीरे इंक्रीज करते चले जाएंगे क्वेश्चनों को, किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? D इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखें ना कि भी जो डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, अगर हमें कोई पॉइंट्स इस तरीके से दिए हो, इनको मान लेंगे x1 y1 और x2 y2। मतलब इन पॉइंट्सों को x1 y1 x2 y2। अब देखो गिवन डाटा में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। मतलब बात यह है कि जो 1 तारीख में जो आपका एग्जाम है यूपी बोर्ड का, बच्चों उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि 1 तारीख में एग्जाम है। अब पढ़ लो, बिल्कुल स्थिति के अनुसार पढ़ो भाई, अपनी किस स्थिति में हो तुम। तो वही देखो फॉर्मूला लगाएंगे, कितना हो जाएगा आपका x2 मतलब माइनस का a का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा माइनस का v का होल स्क्वायर। दोनों डिजिट्स माइनस की हैं तो कितना हो जाएगा रूट -2a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा होगा सभी को। मतलब -2a का होल स्क्वायर का मतलब किसी भी डिजिट का अगर स्क्वायर है, मैंने यही भी कहा था कि जिससे मैथ्स नहीं आता उसे मैथ सिखा दूंगा, तो यकीन मानना सिखा ही दूंगा। स्क्वायर का मतलब क्या है? उस डिजिट को 2 बार लिखना, मतलब कितना हो गया 4a स्क्वायर। कितना हो गया बेटा 4a स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 2 प्लस का 4 हो गया, a और a पावर कितनी हो गई 2 हो गई। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अब कितना हो जाएगा भाई d इक्वल रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अच्छा, दोनों डिजिट से क्या कॉमन आ सकता है बेटा? 4 कॉमन आ सकता है। d इक्वल 4 जब रूट से बाहर आएगा 2, रूट कितना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भाई मैंने पहले चैप्टर 7 का इसलिए बताया क्योंकि इससे एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बिटवीन डिस्टेंस पूछेगा और फॉर्मूला ये लगेगा, पॉइंट हमें फाइंड करने को बोलेगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आ जाए, ये देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। हमें रोम्बस का एरिया बताना है भाई। फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने एक रोम्बस बना लिया और उस रोम्बस के पॉइंट दे दिए, कितने दे रखे पॉइंट 3,0, 4,5 और कितने दे रखे हैं माइनस के 1,4 और माइनस के 2, माइनस का 1। अब इन पॉइंट्स को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। देखो इनके डायगोनल्स, क्योंकि रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। मतलब प्रोडक्ट मतलब मिलाना होता है, डॉट करना होता है। अगर इनके पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी मान लिए जाए बेटा, तो हमें पहले ए और सी के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। पॉइंट ए का क्या है 3,0 माइनस 1,4, ये पॉइंट सी हो गया। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, कितना हो जाएगा x1 y1 x2 y2, मतलब माइनस का 1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। मतलब d इक्वल d1 मान लो इसको, रूट कितना हो गया बेटा माइनस का 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो बेटा d1 इक्वल कितना हो गया रूट 16 प्लस 16, d1 इक्वल रूट 16 मल्टीप्लाई 2, मतलब कितना हो गया बेटा
4√2। ऐसे ही पॉइंट किसके ले लेंगे, आपके पॉइंट्स किसके लेने हैं, बी और सी। बी पॉइंट कितने हैं 4,5 और सी डी पॉइंट कितने हैं आपके -2 -1। अब हम डिस्टेंस d2 लगाएंगे, रूट इसको x1 y1 x2 y2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला y2 x2 x1 -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1 -5 का होल स्क्वायर बेटा जी। तो हमारे पास d2 इक्वल रूट माइनस माइनस दोनों ऐड हो गए, -6 का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा जब 6 6 है तो कितना हो जाएगा, d2 इक्वल रूट 36 प्लस 36 d2 इक्वल रूट 2 मल्टीप्लाई 36, मतलब दोनों एडिट 72 होती तो भी 36 2 जा कितना हो गया 72, मतलब 36 गुणा 2 72 हो गया। अगर बात करें d2 तो 6√2। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। जब एरिया ऑफ रोम्बस निकालना हो तो कितना होगा, एरिया ऑफ रोम्बस कितने निकालना था, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2 1/2 d1 की वैल्यू कितनी थी 4√2 और कितनी थी 6√2। √2 कितना हो गया बेटा 2 और इस √2 से ये 2 कैंसिल, 6 मल्टीप्लाई 4 6 4 जा 24 आंसर। ध्यान रखना अगर इसे हिंदी में अगर बात करें तो हमें ऐसे रोम्बस का एरिया निकालना है जिससे उसके पॉइंट दे रखे हो। समझ आ रही है बात, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कर लें और राइट कर लें, ठीक है, नोट कर लें और राइट कर लें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कह रहा है फाइंड द रिलेशन, वो रिलेशन बताना है एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का, सच दैट जैसे कि दे रखे हैं पॉइंट और इक्वल डिस्टेंस पर है 3,6 एंड -3,4, मतलब पॉइंट्स दे रखे हैं एक्स वाई, उसने कहा दोनों बराबर दूरियों पर है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। कौन कौन से, 3,6 और माइनस का 3,4। अब जब उसने कहा दोनों की डिस्टेंस बराबर है, मतलब और d1 और d2 क्या है, इक्वल हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन d1 और d2, अकॉर्डिंग टू कंडीशन d1 इक्वल कितना है बेटा d2 के, अकॉर्डिंग टू कंडीशन d1 इक्वल किसके है d2 के, मतलब दोनों डिस्टेंस कैसी दे रखी है, बराबर। मतलब आपकी x2 माइनस x1 जो वैल्यू आएगी वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल्स। अब देखो इन दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो पहले, कितना हो जाएगा बताओ, रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल रूट, अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर बेटा। अच्छा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हट जाता है, स्क्वायर करके तो कितना बचेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बेटा y माइनस 6 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा, a माइनस बी का फॉर्मूला और a प्लस बी का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, तो कितना होगा भाई देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 6 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, जो बचा हमारे पास माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 36 इक्वल 6x प्लस माइनस का 8y प्लस का 16, प्लस के 16 को इधर की तरफ ले आएंगे, 36 माइनस का 16, 6x प्लस का 6x माइनस का 8y प्लस का 12y, कितना बचेगा 20 बचेगा, इक्वल कितना हो गया 12x और प्लस का 4y कॉमन ले सकते हैं बेटा, तो हमारे पास इक्वेशन कितनी आ गई, 4y कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, कितनी बचेगी 3x प्लस वाई इक्वल 20, कितनी बार 5 बार, इक्वेशन आ गई 3x प्लस वाई इक्वल 5। ये रिलेशन आ गया एक्स एंड वाई में, रिलेशन आ गया एक्स एंड वाई में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना एंड सब्सक्राइब करें, और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी में भी कुछ मैथ के क्वेश्चन लेकर आएंगे, आप जुड़ना ना भूलें, सभी को हिंदी में समझाएंगे।